दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि आप नवंबर मंथ में किसी इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल स्टेट में आप विजिट करने जाते हैं तो बहुत सारे कंपनी के गेट के सामने आपको डिस्प्ले बैनर मिलता है जिसमें लिखा रहता है क्वालिटी मंथ नवंबर। तो दोस्तों, आज के एजेंडा में क्वालिटी मंथ, क्वालिटी डे और क्वालिटी वीक के बारे में हम बात करेंगे, बहुत सारे डिटेल बात करेंगे। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वालिटी मंथ होता क्या है और क्वालिटी मंथ जो सेलिब्रेट होता है वो क्यों किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे कि क्वालिटी मंथ का हिस्ट्री, यानी कि कब से शुरुआत हुआ और अभी के डेट में कहां कहां मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि सबसे पहले वर्ल्ड क्वालिटी डे कहां पर सेलिब्रेट हुआ था। इसके बाद हम क्वालिटी मंथ के थीम के बारे में भी बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आप अपने कंपनी के अंदर क्वालिटी मंथ मनाने जा रहे हैं तो इसके लिए किस तरह से एक्टिविटी प्लान बनाना चाहिए, यह पूरी डिटेल बात करेंगे आज के एजेंडा में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्वालिटी मंथ कब और क्यों मनाया जाता है। देखिए, क्वालिटी मंथ हमेशा नवंबर मंथ में मनाया जाता है और क्वालिटी मंथ सेलिब्रेट करने का मेन पर्पस यह होता है कि क्वालिटी लेवल को बढ़ावा देना और क्वालिटी अवेयरनेस को टॉप टू बॉटम तक पहुंचाना, जिससे कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं या जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, वह डिफेक्ट फ्री मटेरियल जाए अपने कस्टमर एंड पे। दोस्तों, क्वालिटी मंथ हमें क्या सिखाता है? क्वालिटी मंथ हमें यह सिखाता है कि हम एक सूत्र में बंद करके किसी एक निश्चित दिशा में हम सोचें और हमें क्वालिटी मंथ यह भी बताता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट के एक्टिविटी को लगातार सुधार करते हुए अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध है। यही हमें क्वालिटी मंथ सिखाता है। दोस्तों, क्वालिटी मंथ जो होता है वो नवंबर मंथ में होता है और क्वालिटी वीक जो होता है उस नवंबर का सेकेंड थर्सडे को क्वालिटी डे होता है और जो जिस वीक में सेकेंड वीक में जो थर्सडे पड़ेगा उस वीक का डेट जो होता है वीक के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वालिटी मंथ के हिस्ट्री के बारे में। देखिए, क्वालिटी मंथ नवंबर में क्यों मनाया जाता है इसका तो कोई इस तरह से प्रमाण नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो हिस्ट्री यह बताता है कि सबसे पहले जापान में 1960 और 70 के बीच में नवंबर मंथ में मनाया गया था वर्ल्ड क्वालिटी मंथ के रूप में। इसके बाद 1978 ईस्वी में चाइना ने मनाया अपने देश में वर्ल्ड क्वालिटी मंथ के रूप में। उसके बाद अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ASQ वो सेलिब्रेट किया क्वालिटी मंथ के रूप में नवंबर मंथ में। उसके बाद सबसे पहले जो वर्ल्ड क्वालिटी डे मनाया गया वह चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि CQI कहते हैं, जो लंदन में है, वह 13 नवंबर 2008 को सबसे पहले वर्ल्ड क्वालिटी डे के रूप में मनाया। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टाटा ऑटोकॉम सिस्टम लिमिटेड जो कि पुणे में है, वह 2009 में क्वालिटी मंथ के रूप में नवंबर मंथ में मनाया। तो यह क्वालिटी मंथ का कुछ हिस्ट्री है जो कि कैसे कैसे कब कब मनाया गया। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो वर्ल्ड क्वालिटी डे जो मनाया जाता है वह सबसे पहले कहाँ मनाया गया। देखिए, जो चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट CQI जो है, जो कि लंदन में है, वह सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड क्वालिटी डे के रूप में 13 नवंबर 2008 को। यानी कि 2008 में सबसे पहले वर्ल्ड क्वालिटी डे के रूप में मनाया गया CQ यानी कि चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा। और उस समय थीम रखा गया था इनोवेशन, इंस्पिरेशन एंड क्रिएटिव आइडिया। यदि हम इस साल की बात करें तो वर्ल्ड क्वालिटी डे 10 नवंबर 2022 को है, यानी कि 10 नवंबर 2022 को है। और वर्ल्ड क्वालिटी वीक की अगर हम बात करें तो 7 से लेकर के 11 तक वर्ल्ड क्वालिटी वीक है 2022। और क्वालिटी मंथ जैसा कि हमने बताया पूरा नवंबर मंथ मनाया जाता है 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक। और इस साल का जो क्वालिटी मंथ का जो थीम है वह है क्वालिटी कॉन्शियस डूइंग द राइट थिंग्स। डूइंग द राइट थिंग्स का मतलब होता है सही काम करना।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि थीम के बारे में। देखिए, हर साल थीम चेंज होता है और यह डिसाइड करता है चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट CQI। वह मनाता है वर्ल्ड क्वालिटी डे और उसी वर्ल्ड क्वालिटी डे में थीम को डिसाइड किया जाता है और जिसे पूरे वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप भी वही फॉलो कीजिए। आप अपने कंपनी के अनुसार, अपने जो भी कंपनी में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसके अनुसार आप थीम रख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि 2022 में जो थीम रखा गया वह है डूइंग द राइट थिंग्स। इसी तरह से आपको नवंबर 2021 का जो थीम था वह था कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में था, इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्ट्स पीपल एंड प्लानेट। और जो वर्ल्ड क्वालिटी डे पड़ा था वह 11 नवंबर 2021 को पड़ा था। और अगर हम 2020 की हम बात करें तो उस समय का थीम था क्रिएटिंग कस्टमर वैल्यू और वर्ल्ड क्वालिटी डे पड़ा था 12 नवंबर 2020 को। अगर हम 2019 की बात करें तो उस समय का थीम था 100 ईयर्स ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी जो वर्ल्ड क्वालिटी डे था वह 14 नवंबर 2019 था। दोस्तों, यहाँ पे जो थीम 2019 का था 100 ईयर्स ऑफ क्वालिटी, एक्चुअली क्या है कि जो चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट CQI है उसका फॉर्मेशन हुआ था 13 जनवरी 1919 में लंदन में हुआ था। तो वह पूरा एक साल कंप्लीट हुआ था, इसीलिए वह 2019 में थीम रखा था 100 ईयर्स ऑफ क्वालिटी। तो दोस्तों, इस तरह से आप थीम अपने हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यदि आप किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या फिर आप किसी अपने कंपनी में क्वालिटी मंथ मनाने के लिए सोच रहे हैं या मना रहे हैं तो किस तरह से मनाना चाहिए इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक एक्टिविटी प्लान बनाना पड़ेगा। एक्टिविटी प्लान बनाने से पहले भी दो काम आपको करना है। एक तो काम करना है कि आपको एक छोटी सी टीम बना लेना है जो कि इस क्वालिटी मंथ को बढ़ चढ़ करके उसमें साझेदारी करे, और दूसरा चीज़ है कि आपको प्लांट हेड से अप्रूवल लेना है। दो चीज़ करने के बाद आपको एक्टिविटी प्लान बनाना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने एक क्वालिटी मंथ सिंपल सा बनाया है, आप अपने कंपनी के अनुसार बना सकते हैं। वैसे मैं एक सिंपल सा बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमें देखिए, यहाँ पर हमने सीरियल नंबर लिया है, क्या क्या एक्टिविटी हमें करना है उसका एक्टिविटी लिया है, उसके बाद कौन सा वीक में करेंगे और किस डेट में कंप्लीट होगा, यह सब चीज़ इस तरह से एक्टिविटी आप प्लान बना सकते हैं। यहाँ पर हमने पहला लिया है कि क्वालिटी थीम डिस्प्ले जो कि फर्स्ट वीक में 1 तारीख को होगा, 1 नवंबर को होगा। दूसरा हमने लिया है कि क्वालिटी ओथ यानी कि क्वालिटी शपथ जो कि फर्स्ट वीक में 3 नवंबर को होगा। तीसरा हमने लिया है ट्रेनिंग अवेयरनेस ऑन क्वालिटी डैशबोर्ड जो कि फर्स्ट वीक में 5 नवंबर को होगा। उसके बाद फोर्थ में लिया है सजेशन स्कीम जो कि सेकेंड वीक में 7 नवंबर को किया जाएगा। और उसके बाद 5 में हमने लिया है स्लोगन कंपटीशन ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट जो कि सेकेंड वीक में 8 तारीख को कंप्लीट होगा। उसके बाद हमने ट्रेनिंग ऑन 7 QC टूल्स लिया है जो कि थर्ड वीक में आपको 15 तारीख को कंप्लीट होगा। ट्रेनिंग ऑन कापा लिया है जो कि थर्ड वीक में 18 तारीख को कंप्लीट होगा। ट्रेनिंग ऑन पोका ओके, CTQ, क्वालिटी गेट, TQM इत्यादि, यह सब चीज़ है आपको फोर्थ वीक में लिया है पूरे सप्ताह जो कि जाकर के आपको 22 तारीख को कंप्लीट होगा। और उसके बाद 9th में हमने लिया है रिवार्ड सेरामनी जो कि 5th वीक में होगा 28 तारीख को। और उसके बाद 10th में लिया है आपको क्लोजिंग सेरामनी और जो कि 5th में ही 30 तारीख नवंबर को कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्टिविटी प्लान बना सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस एक्टिविटी प्लान को हम एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे पहला है कि थीम डिस्प्ले। थीम डिस्प्ले का मतलब है कि बैनर को आपको डिस्प्ले करना है। और उस बैनर में होता क्या है, पहले तो आपको कंपनी का नाम लिखिए। मैं यहाँ जो हमने कंपनी का नाम जो दिया है वो हाइड कर दिया हूँ क्योंकि किसी कंपनी का नाम हम नहीं दे सकते। आप यहाँ पे सबसे ऊपर में कंपनी का नाम लिखिए और जो भी क्वालिटी वर्ल्ड क्वालिटी मंथ जो है आप 1 तारीख से 30 तारीख को मना रहे हैं, इस तरह से आप, या नवंबर के
केवल लिख दीजिए नवंबर 2022 या जो भी ईयर का है वो मना रहे हैं। उसके बाद थीम आपको लिखना बहुत जरूरी है कि आपका थीम क्या रहेगा। यहाँ पर 2022 का है, इसलिए क्वालिटी कॉन्शियस का जो है डूइंग द राइट थिंग्स, यानी कि गुणवत्ता विवेक सही काम करना, यह हमारा थीम है। तो इस तरह से आप बैनर बना करके अपने कंपनी के गेट के सामने या जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम शपथ की बात करें तो शपथ आप अपने कंपनी के अनुसार जो भी डिसाइड किया जाता है उसके अनुसार आप ले सकते हैं। वैसे मैं एक छोटा सा शपथ आपको बता रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सभी एसोसिएट, सभी कंसर्न पर्सन को एक जगह इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद आप शपथ लीजिए जो भी आप कंपनी के अनुसार डिसाइड किया गया है। मैं एक छोटा सा शपथ लेकर के आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको राइट हैंड को थोड़ा सा रेज करना है और एक साथ सबको बोलना है, जैसे कि हम शपथ लेते हैं कि हमें नियम के अनुसार ही कार्य करना है, क्वालिटी बनाए रखने के लिए रिकॉर्ड जरूरी है, अपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। इस तरह से आप शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट हमने लिया है कि ट्रेनिंग अवेयरनेस ऑन क्वालिटी डैशबोर्ड। यहाँ क्वालिटी डैशबोर्ड का मतलब होता है कि जो भी क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो कस्टमर एंड पर हो या इंटरनल हो, उसका समरी के बारे में आपको ट्रेनिंग देना है कि किस किस टाइप का हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। दोस्तों, जो फोर्थ है वो है सजेशन स्कीम, यानी सुझाव योजना। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक आप सजेशन बॉक्स बनाइए और उस बॉक्स को जहां पे ऑपरेटर्स एंट्री करते हैं, यानी कि मेन एंट्री है, वहां पे इसको आप लगा दीजिए और सभी कंसर्न बंदे को एक साथ बुला करके एक मीटिंग कीजिए कि यह सजेशन बॉक्स है और इसमें जो भी आपको आइडिया अगर लगता है उसको आइडिया को लिखिए और उस रिटन में इसमें आप डाल दीजिए और जो भी डिसाइड होगा मंथ के अंत में उसमें टॉप 3 ऐसे डिसाइड कर लीजिए कि टॉप 3 जो सबसे अच्छा होगा उसके लिए हम अवार्ड देंगे या कुछ भी हम प्राइज देंगे। तो इस तरह से आप सजेशन बॉक्स कर सकते हैं। देखिए, सजेशन बॉक्स से हमें आइडिया हर डिपार्टमेंट से आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आइडिया जो होता है हम कुर्सी पर बैठ करके आइडिया ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया जो है वह जहाँ पे फ्लो पे काम होता है वहाँ से ज़्यादा आइडिया होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि सजेशन बॉक्स में सभी ऑपरेटर्स को, सभी एसोसिएट्स को, सभी आपको स्टाफ को इसमें इन्वॉल्व करना है और हर महीने उसमें जो भी आइडिया आता है उसको आप सेलेक्ट कीजिए टॉप 3 को और उसको अपने कंपनी में लागू कीजिए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि जो 5th हमने एक्टिविटी प्लान में लिया था स्लोगन कंपटीशन। इसमें क्वालिटी मंथ के बारे में स्लोगन आइडिया के रूप में मंगवाइए सभी एसोसिएट से और उसका कंपटीशन करवाइए और जिसमें स्लोगन जिसका बेस्ट होगा टॉप 3 को सेलेक्ट कीजिए और उसको जो भी अवार्ड देना है दे सकते हैं। 6th है ट्रेनिंग ऑन 7 QC टूल्स। दोस्तों, जो ट्रेनिंग 7 QC टूल्स एक ऐसा टूल्स है जो कि क्वालिटी के कोई तरह का, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो 7 QC टूल के द्वारा हम इजीली उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। जो 7th है ट्रेनिंग ऑन कापा। कापा क्या होता है? करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। जब हम अपने कस्टमर एंड पे कोई प्रॉब्लम अपने प्रोडक्ट को लेकर के फेस करते हैं तो कस्टमर हमें एक्शन प्लान मांगता है कि आप प्रॉब्लम को किस तरह से एनालाइज किया और क्या क्या आपने एक्शन लिया, उसके बारे में एक फॉर्मेट होता है, उस पर आपको बना करके देना है। तो दोस्तों, आप कापा जो है इंटरनल भी बना सकते हैं। इंटरनल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी आप कर सकते हैं या फिर कस्टमर एंड पे जो भी प्रॉब्लम आती है उसको भी लेकर के आप कापा बना सकते हैं। दोस्तों, जितना मैं बता रहा हूँ 7 QC टूल्स, कापा, ये सभी पे हमने वीडियो बना रखा है। आप इसको कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, उससे देख सकते हैं या फिर आप आई बटन से भी इसको देख सकते हैं। तो आप इस तरह से ट्रेनिंग कापा के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर
नंबर में है ट्रेनिंग ऑन पोका ओके CTQ। CTQ का मतलब है क्रिटिकल टू क्वालिटी, और QG, SOP, यह सब के बारे में ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। जो भी आपके कंपनी के अंदर इस टाइप का जो भी एक्टिविटी हो रहा हो उसके बारे में आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। 9th में हमने लिया है कि रिवार्ड सेरेमनी, यानी कि जो हमने काइजन का या फिर आपको हमने आइडिया का जो भी स्लोगन कंपटीशन जो भी हमने करवाया पूरे मंथ में, उसका रिवार्ड देने के लिए आप एक सेरेमनी कीजिए। उस सेरेमनी में अगर हो सके तो आप कस्टमर को भी इनवाइट कर सकते हैं, या एटलीस्ट जो प्लांट हेड हैं और क्वालिटी हेड हो वो सब उनके थ्रू अगर आप किसी को प्राइज दिलवाते हैं, रिवार्ड दिलवाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और 10th में हमने दिया है क्लोजिंग सेरेमनी, यानी कि जब हमारा 30 तारीख हो जाता है नवंबर में, तो सबका हम समरी बना करके उसको समराइज करके सबको मीटिंग करके और क्लोजिंग सेरेमनी कर देते हैं, और क्वालिटी मंथ जो है नवंबर को इस तरह से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी कुछ सीखने को मौका मिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।